देखा देखी में दहेज कम आया तो दहेज के लालच में बहू को बहुत तंग करते हैं। बड़ी पीड़ा होती होगी, उसकी चीख पुकार जो है ना चारों तरफ ऐसे फैल रही है, चीख रही है और ये दरिंदे हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे किसी YouTube व्यूअर का ये सवाल था कि हमारी पूरी फैमिली में सब लोगों को व्हाइट पैचेस हैं। व्हाइट पैचेस, व्हाइट वाले पैचेस जो हो जाते हैं ना पूरे शरीर पे, व्हाइट सफेद दाग जिसे बोलते हैं, तो सफेद दाग सारे परिवार को हैं, एक को नहीं सारे परिवार को हैं। और हमारे घर में कोई काम नहीं बनता, सब दुखी हैं और ये व्हाइट पैचेस की बीमारी सबको है और इसमें खुजली होती है, तकलीफ होती है, जलन होती है बहुत ज्यादा। कईयों को होती है लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं होती, सिर्फ दिखने में वो बुरा लगता है, लेकिन कईयों के दर्द वाले होते हैं, तकलीफ वाले होते हैं, अलग अलग बीमारी हैं। तो इसका जब हमने पास्ट लाइफ किया तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ये झकझोर देने वाली घटना है, जरा ध्यान से सुनेंगे इसे। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, आपको जरूर अच्छा लगेगा जो मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर ये पूरी पुस्तक लिखी है कर्मों की खेती करके, अगर आपका दिल करे तो जरूर अमेज़न पर अब उपलब्ध है, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कर्मों की खेती संजीव मलिक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पूरी विस्तार से इसकी कहानी को हमने इसमें बताया है, आपको मैं जो बताने जा रहा हूं यहाँ पर। तो ये घटना जब हमने देखा, इनके पूरे परिवार को समस्या है, एक आध व्यक्ति की समस्या नहीं है, तो पूरे परिवार को समस्या है। तो जब हमने देखा कि इनके परिवार में तीन पीढ़ी पहले इन लोगों ने, इनके घर में एक जो बहू आई, उस बहू के ऊपर ये बहुत अत्याचार करते थे। शादीशुदा अपने घर में सब कुछ छोड़ छुड़ा के वो बेटी आपके घर में आई है, किसी माँ बाप के जिगर का टुकड़ा थी वो, उन्होंने अपनी बेटी को आपको दिया, उसकी केयर करनी आपको चाहिए थी। लेकिन लोग इतने बदतमीज होते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में आकर देखा देखी लोगों की कि उसको इतना दहेज मिला, इसको इतना दहेज मिला, हमें भी मिलना चाहिए। इसी देखा देखी में दहेज कम आया तो दहेज के लालच में बहू को बहुत तंग करते बार बार। पिताजी की इतनी हालत थी नहीं, तो जैसे भी तैसे करके पिताजी ने जो पहली बार में देना था दे दिया, उसके बाद उनके पास देने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने आपस में प्लान बनाया और इन सारे दरिंदों ने मिलके जो है ना, पहले उसको टॉर्चर करते रहे काफी लंबे समय तक। जा अपने पिताजी से ये ले आओ, अपनी जमीन जायदाद भी बेच के कुछ थोड़ा बहुत और दहेज दे दिया, लेकिन इन दरिंदों का लालच जो है वो मुक्ता नहीं, खत्म नहीं होता। लोभ जो है वो बार बार पाप करवाता है, बार बार पाप करने के लिए मजबूर करता है। अंततः जब ये बात नहीं बनी और टॉर्चर करते करते एक दिन सोचे इसको मिटा ही दिया जाए और दूसरी बहू लाएंगे, दूसरी बहू लाएंगे और उसके साथ फिर दहेज आएगा। तो दहेज के लालच में इनके उन सब घर वालों ने, दरिंदों ने मिलके जो है उस बहू के ऊपर, वो पहले यही होता था, तेल डाला और उसको जला दिया, बेचारी का जलते हुए कितना व्यक्ति को दुख होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। एक जीते जी इंसान को तुम जला रहे हो, कितनी पीड़ा होती होगी। उसकी चीख पुकार जो है ना चारों तरफ ऐसे फैल रही है, चीख रही है और ये दरिंदे हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। मर जाए खप जाए, ऐसा करके मर जाए खप जाए, अब मरे तब मरे जाए। इनको सिर्फ लालच दिख रहा है, लोभ दिख रहा है। आपका नहीं खून खोल उठेगा ऐसी बात को सुन के, आपका नहीं खून खोल उठेगा। क्योंकि ये बातें जब मैं जो घटनाएं सुना करता था, मेरी एज उस समय में कुछ 14-15 साल के आसपास रही होगी, और उस समय घटनाएं बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करती थी। कैरोसिन का तेल डाल के बेटी को, बहू को जला दिया, ऐसे ये घटनाएं बहुत कॉमन होती थी। फिर धीरे धीरे इन पर अंकुश लगाया गया, तब अभी भी घटनाएं कोई बिल्कुल खत्म थोड़ी हो गई हैं, बहुत होती हैं, पर बच्चों लाइमलाइट में इतनी ज्यादा नहीं आती। तो दहेज के लालच में ये घटना जो है ना, जब ये हुआ ऐसा, तो उस समय जब वो लड़की मर रही है, उसके पूरे स्किन जल गई है बिल्कुल, और उसके अंदर कितनी चीख पुकार निकल लगी, उसकी आत्मा उन सब के प्रति, उसने उनको शाप दिया, मन से बद्दुआ दी। मृत्यु के समय की हुई बद्दुआ कितनी खतरनाक होती होगी कि जैसे मैं जल रही हूं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां इसी प्रकार जलन से पैदा होंगी, जलती रहेंगी। जो दर्द मैंने झेला है, ये दर्द तुम सारी पीढ़ियां झेलेंगी तुम्हारी। इसके बाद वो लड़की जो मर गई, आप सोच के देखिए, ये है पूरे घर का शाप। ये पूरे घर का शाप मिल गया। अब इस पूरे घर को कई पीढ़ियों तक वो शाप मिल गया। अब इनकी स्किन पे व्हाइट पैचेस उसी जन्म में पैदा हो गए। उस लड़की की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही इनके स्किन पे व्हाइट पैचेस पैदा हो गए। तो वो जो लड़के की शादी करके जो वो और दहेज लाने की सोच रहे थे, वो शादी दोबारा कभी नहीं हुई। तो कितनी पीड़ा उन्होंने दी। आप भी सोचेंगे ना, मतलब सोच के देखिए, परमात्मा किसी को व्यर्थ में कोई बीमारी थोड़ी दे देता है। इन्होंने खुद वो बीमारी को इनवाइट किया। अब न केवल उस परिवार को, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ी को भी ये बीमारी ऐसे कैरी फॉरवर्ड हुई, और उससे आने वाली पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी थी जो हमारे पास आए। इन्होंने कहा कि ये हमारी इतनी हालत है, हम सारी स्किन पे जलन होती रहती है, बार बार जलन होती है, हम क्या करें। तो माँ बाप के किए, दादा दादी के किए हुए पाप का फल भी आपको भोगना पड़ता है। ये है पितृदोष। ये पितृदोष, आपके पितरों का किया हुआ, दादा के दादाजी जो है, उनका किया हुआ पाप भी इस पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, इस पीढ़ी को। अच्छा, लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, इनका क्या कसूर है?
इनका कसूर यह है जब पूरे परिवार को ही श्राप दिया गया, पूरे परिवार को ही श्राप दिया गया, कसूर सबका, ये आत्माएं कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड होती हैं। जब उन्हीं दादा दादा की संपत्ति के वारिस ये हैं तो विपत्ति का वारिस कौन होगा? संपत्ति के वारिस ये हैं तो विपत्ति का वारिस कौन होगा? दुखों का वारिस कौन होगा? दुखों का वारिस भी उन्हीं को ही बनना पड़ता है। इसलिए बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा उन्होंने झेली। अब क्या करें, अब क्या करें, बड़ी तकलीफ है। तो अब इस जीवन में क्या, उस स्त्री की आत्मा से माफी मांगने को हमने इनको कहा, हमने इनको माफी मांगने को कहा कि आप लगातार 40 दिन तक घर के सारे सदस्य जो है प्रार्थना करें कि हमें प्लीज क्षमा कर दें, उसकी आत्मा से बार बार माफी मांगने, बार बार माफी मांगना, बार बार माफी मांगना। अच्छा, इन्होंने प्रार्थना करी और कोई 15-20 दिन के आसपास के बाद इन्होंने कहा कि हमारी जलन कम हो गई है। इनकी जो स्किन पर जो जलन होती थी, सफेद दाग तो थे लेकिन जलन कम हो गई है। धीरे धीरे करके 40 दिन होते होते इनकी जलन जो है वो समाप्त होगी। हालांकि दाग है, अभी भी दाग खत्म नहीं हुए, मैं नहीं कह रहा हूं कि दाग का इलाज हो गया, लेकिन जलन खत्म हो गई। और उन्होंने कहा कि कम से कम हम जी सकते हैं। ये तो खुजली जो है ना हमें हमेशा तड़पा के रखती थी हमेशा। तो बात समझ में आया, पाप छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी किस तरह से वो कन्वे होता है, किस तरह से वो कन्वे होता है। और कितनी, जिस व्यक्ति जब बद्दुआ मिलती है तो पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। इसलिए किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, उसको जो तड़पाया, उसको जो तकलीफ दी। अब इसमें परमात्मा का क्या दोष? अगर मैं इन परिवार वालों को देखूं, ये कहें कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, इसमें ये, हे प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तूने हम सबको ऐसा बनाया कि हमारे सारे शरीर में जलन होती है। अब ये परमात्मा को दोष दे सकते हैं? बताइए, इसमें परमात्मा का क्या कसूर है? दो आत्माओं के बीच की बात है, ये दो आत्माओं के बीच के डील में परमात्मा भी नहीं आते। अब मान लो कि ये व्यक्ति हैं, ये अब ये गुरु की शरण में भी चले जाएं, क्या गुरुदेव इनके सारे पाप तुरंत काट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरु नहीं काटते। क्योंकि तभी गुरु काट सकते हैं, याद रखना, लेकिन वो भी आपकी आत्मा को परमात्मा के प्रति ईमानदार बनाना चाहते हैं कि कम से कम माफी तो मांगो, माफी तो मांगो, तो तुम्हारे पापों को कुछ कम किया जाएगा। तो ये इसमें 3 बातें हमने सीखी। पहली बात, माता पिता के कर्मों का बोझ बच्चों पर भी जाता है, क्योंकि जब अच्छाइयां जाती हैं, संपत्ति जाती है, संपत्ति के वारिस बच्चे होते हैं, तो विपत्ति का वारिस भी बच्चे होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये भी कि कर्म की सजा जो मिलती ही मिलती है, जैसे मर्जी इस जीवन में मिले या अगले जीवन में मिले, और ऐसे भारी दंड जो होते हैं, इसी को जो है वो पितृदोष के रूप में गिना जाता है कि पितरों के द्वारा किया हुआ दोष वो उनकी पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। साथ ही साथ इसका इलाज क्या है? इलाज है माफी प्रार्थना करना। और इसके साथ साथ ये भी आया कि अगर कोई ऐसे लोग हो जिनको स्किन डिजीज हो, उनके लिए जो ऑइंटमेंट है वो सब में बंटवाओ, माने जो यानी लोगों की सेवा में ये चीज दिलवाओ। तो उसके लिए पैसा उनको बोला कि थोड़ा सा जाके दे दो लोगों को कि ऑइंटमेंट जो है वो बटे। तो कोड़ियों की सेवा करो, ये भी आया कि कोड़ियों की सेवा करो और इस तरह के लोगों में ये चीज बांटो, तो इनकी तकलीफ जो है वो कम होती चली जाएगी। अब इसमें बताओ परमात्मा का क्या दोष, इसमें बताओ प्रकृति का क्या दोष, इसमें किसी और का क्या दोष? इसमें सारे अपने ही कर्म है, अपने ऊपर पड़ रहे हैं। तो अपने कर्मों से डरिए, कर्मों से डरिए। प्रकृति, परमात्मा माफ कर देगा प्रकृति, लेकिन ये कौन माफ करेगा? कर्म आपका माफ नहीं करते, कर्म माफ नहीं करते। उसमें कोई चीज, कोई वकील, अपील, दलील नहीं सुनी जाती। फिर एक बार जब वो सजा, अगर वो उसी समय माफी मांग ली जाए ना, जो गलती हो उससे अगले दिन माफी मांग ली जाए, कुछ दिनों के बाद भी परमात्मा माफ कर देता है। लेकिन कोई व्यक्ति जीवन भर माफी ना मांगे और हंसता रहे, मजे ले, तो परमात्मा छोड़ देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाता। आप बख्श देंगे, आप बख्श देंगे? जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ चीजों के लिए सजा दी ही जाती है जब तक इंसान सुधर नहीं जाता। अल्टीमेट रास्ता है माफी प्रार्थना। माफी मांगे, कान पकड़ पड़ के माफी मांगे। कुछ गलतियां आपने करी हैं, कुछ गलतियां हो सकता है आपने ना भी करी हो, कुछ गलतियों के लिए आपके पितरों ने भी की हो, तो भी आपके परिवार को सजा मिलती है। तो अल्टीमेटली एक तरीका है माफी प्रार्थना, प्लस गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ताकि वो कम से कम 3 से 5 माला का जाप करें। और कितने दिन तक करें? लगभग 40 से 41 डेज जो कहा जाता है, एक टाइम पीरियड अच्छा खासा जिसमें चीजें ठीक हो जाती हैं, वो कहा जाता है। और अगर आगे से एक नियम बना लें कि डेली बेस पर ही माफी प्रार्थना करेंगे, माफी प्रार्थना डेली बेस पर करेंगे, तो अनेक कर्मों की माफी ऐसी ही मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी किसी तकलीफ से पीड़ित हैं तो अपना PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑनलाइन करवा लें। अगर आप ऐसी तकलीफ से पीड़ित हैं, ताकि आपको भी कोई रास्ता दिख सके। लोगों को पता लगता ही नहीं है कि हमने तो गलती की ही नहीं, इसीलिए आपके लिए रास्ता बताया जाता है, PLR करवा लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे दिए हुए नंबर है, बस संपर्क कीजिएगा। गॉड ब्लेस।